Hello students, welcome back to your wonderful channel SD Tutorial. This is your lecture 1 of scalars and vectors. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्केलर और वेक्टर पे डिपेंडेंट है। बच्चों होता क्या है, फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक तो स्केलर्स के थ्रू और वेक्टर्स के थ्रू। अब स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? जैसे सपोज मास है। अब मास को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट तो कंपलसरी है ही, जैसे 2 kg। क्या मास को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो ये जो क्वांटिटीज़ हैं जिनमें मास और जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू और ये चाहिए, यूनिट चाहिए, तो वो किस कैटेगरी में आएगी? स्केलर क्वांटिटीज़ में। लेकिन जिन क्वांटिटीज़ को डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ, तो वो कौन सी किस कैटेगरी में आएगा? वेक्टर्स की कैटेगरी में। जैसे वेलोसिटी। अब भाई आप बाइक या कार के थ्रू कहीं जा रहे हैं तो आप ये तो बताते हैं ना कि लेफ्ट जाऊं, राइट जा रहा हूं, नॉर्थ जा रहा हूं, साउथ जा रहा हूं। तो कहीं पर भी जाने के लिए आपको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो विद मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन जिसमें होगा वो किस कैटेगरी में आएगा? वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर आएगा। तो ठीक है, ये दो तरीके की क्वांटिटीज़ हो गई हमारी, स्केलर एंड वेक्टर। जिनमें यानी क्या नाम है, खाली मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी वो स्केलर क्वांटिटी की कैटेगरी में आएगा, और जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी वो वेलोसिटी की कैटेगरी, वेक्टर्स की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो स्केलर क्वांटिटीज़ जो भी हैं उनकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, A physical quantity with magnitude only known as scalar quantities। ठीक है, तो इस पर थोड़ा इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, बॉक्स में बंद कर लेते हैं। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा वो किस कैटेगरी के अंदर आएंगी? स्केलर क्वांटिटीज के अंदर आएगी। फॉर एग्जाम्पल मास, डिस्टेंस, टेम्परेचर, स्पीड, ये सब जितनी भी तमाम ऐसी फिजिकल बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जिनको लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये सब कैसी हैं? स्केलर क्वांटिटीज़। अब इनका जो एडिशन है, इनका जो जैसे भी फिजिकल स्केलर जो क्वांटिटीज़ हैं इनको हम ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन जितना भी है हम इनका इनके लिए क्या है, कोई पर्टिकुलर कोई रूल नहीं है। ठीक है, एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए जैसे आप जनरली जो नंबर्स के थ्रू ऐड सब्सट्रैक्ट करते हैं ये वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए उसको भी एक लिख लेते हैं हम लोग। स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्सट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड जस्ट एज ऑर्डिनरी नंबर। ठीक है, इसको हम ऑर्डिनरी नंबर की तरह ही ऐड, सब्सट्रैक्ट वगैरह जितना भी आपको करना है वो कर सकते हो। इसके लिए कोई पर्टिकुलर अलग से रूल नहीं है स्केलर जो क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, तो चलिए उसको एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे कोई रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ और ब्रेथ हमें दे रखी है 2 और 3। अब इसका मुझे पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? इन सबको ऐड कर देंगे, 2 + 3 प्लस यहाँ का ये लेंथ भी क्या हो जाएगी, +2 + 3, तो कितना हो गया? 10 मीटर। सी, स्केलर क्वांटिटीज़ में एडिशन सब्सट्रैक्शन बिल्कुल सेम वैसे ही करना है, कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, मेन हमें जो फोकस करना है वो हमें करना है वेक्टर क्वांटिटीज़ पे। ठीक है, तो चलिए वेक्टर क्वांटिटीज़ को देखते हैं। अ फिजिकल क्वांटिटी विद बोथ मैग्नीट्यूड, ये ध्यान रखना है बोथ। ठीक है, बोथ वेक्टर क्वांटिटीज़ में दोनों चीज़ें आएंगी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी हमारी जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को शो करना पड़े वो किस कैटेगरी में आएगा? वेक्टर क्वांटिटीज़ में आएगा। जैसे कि वो एग्जाम्पल हमारा वेलोसिटी, फोर्स भी हम देखते हैं ना कि मतलब किस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं तब वो ऑब्जेक्ट थोड़ा मूव करता है, ये देखा होगा आपने। मोमेंटम में भी डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं थोड़ा आप आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कहाँ से आ गया। ठीक है, तो ये जो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं
जैसे ये और भी हैं, बहुत सारी हैं, ये तो बस एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया है। वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब कैसी क्वांटिटीज़ हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, जिनमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को हमें शो करना पड़ता है, उनके थ्रू ही ये रिप्रेजेंट किया जा सकता है इनको। ठीक है, अभी क्या देखना है हमें, जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं इनका जो एडिशन है, जैसे स्केलर क्वांटिटीज़ में जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, वो बहुत इजीली ऑर्डिनरी जो नंबर्स होते हैं उनके थ्रू हो सकता है, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उनको हम ऐसे ऐड वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्या वो क्या करते हैं कि भाई इसके लिए एडिशन के लिए जो ये ट्रायंगल रूल और पैरेललोग्राम रूल को फॉलो करते हैं। चलिए उसको लिख लेते हैं। ठीक है, जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं ओबे ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम। फॉर पैरेललोग्राम लॉ जो है वो एडिशन के लिए फॉलो करते हैं। ठीक है, ये मैंडेटरी कंडीशन है। ठीक है, अभी क्या है कि जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, पहले तो आप ये लिख लीजिए कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, इसको जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं इनको रिप्रेजेंट हम या तो बोल्ड लेटर्स में करेंगे। ठीक है, ये बोल्ड लेटर्स में, अब इसको थोड़ा शो करना बार बार बोल्ड लेटर्स में थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, तो इसके लिए सबसे सही तरीका क्या है, सिंपल सा, आप इसके ऊपर वेक्टर शो कर दीजिए, वेक्टर लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अभी क्या है कि जो जैसे दो वेक्टर्स हैं मेरे, उनको हमें ट्रायंगल लॉ हम कैसे फॉलो करें। सपोज करो ये जो है एक वेक्टर ये v1 दे रखा है इस डायरेक्शन में, एक ये वेक्टर हमें v2 दे रखा है। ये मेरे पास दो वेक्टर हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये दो वेक्टर हैं मेरे। ठीक है, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये, तो मुझे इनको ऐड करना है। ठीक है, तो इसका ऐड कैसे करना है, ये ऐसे। ठीक है, ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड को। पहले ये भी आप लिख लीजिए। ठीक है, ये मैं एक बार बता दूं, ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड को। और ये जो एरो है, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को। किसी भी वेक्टर को शो करने के लिए ये क्या है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और ये किसको, मैग्नीट्यूड को। ज़रूरी नहीं है, मतलब अभी आप पेपर इस पे प्लेन पर आपको दिखाना है अगर, तो ऐसा नहीं है कि भाई 5 मीटर है तो पूरा आप एग्जैक्ट ये 5 मीटर में इसको आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगे। ठीक है, जैसे आप इसमें जब ये ऐसे इस तरीके के जो पोजीशन वेक्टर वाली सिचुएशन आएगी उसमें आप एक बार को देख भी सकते हैं। ठीक है, जब एग्जैक्ट उस पर प्लेन पर आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उधर अभी तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर, जैसे 5 मीटर पर सेकेंड है, तो क्या मैं एग्जैक्ट 5 मीटर पर सेकंड की लाइन ड्रॉ करूँगी, ऐसा नहीं होगा। बट आपको ये मान के चलना है कि भाई ये जो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है और ये जो एरो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज़ में ही है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, इसका जो एडिशन होगा ट्रायंगल लॉ के थ्रू, तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट वेक्टर। ठीक है, फिर इसी से जो टेल है, ये हेड है। ठीक है, इससे हम अब दूसरी वाली जो वेलोसिटी है उसके टेल को, इसके टेल को यहाँ पर अटैच कर देंगे। थोड़ा और जो डिटेल में है वो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, इस रूल के बारे में। और इसको फिर हम ये इनिशियल जो पॉइंट है यहाँ से जहाँ से स्टार्ट किया, इसको हम मिला देंगे और ये हमारे क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं ट्रायंगल लॉ को फॉलो करती हैं। ठीक है, अब अगर कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं फिज़िक्स में, जैसे कि उनके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी, लेकिन वो क्या होगा, वो वेक्टर क्वांटिटीज़ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करते। तो ऐसी कौन सी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट। करंट क्या है, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करती एडिशन के लिए। वो हम डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं, और भी तरीके हैं ऐड करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए एक्सेप्शनल केस लिख लीजिए। ठीक है, जो एक्सेप्शनल केस जो है वेक्टर क्वांटिटी में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। इसको लिख लीजिए आप, एक काम करिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. There is no meaning of triangle rule. That's why electric current is not a vector quantity. ये ध्यान रखना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, और एक वेक्टर क्वांटिटी को अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो उसको एडिशन के लिए ट्रायंगल रूल को फॉलो करना है। ठीक है,
तभी वो वेक्टर क्वांटिटी हम उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये तो था सारा स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर्स के बारे में। कल हम इसकी जो वेक्टर क्वांटिटीज़ को कैसे ऐड करना है, कैसे सब्सट्रैक्ट करना है, और भी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ को, उसको हम देखेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, फिर तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो भी आपको अगर हैंड रिटन नोट्स या कुछ भी चाहिए तो मैं नीचे एक टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज उसमें अब मैं कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं उसी में कराऊंगी। ठीक है, ठीक है, फिर उसको शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी आपको पुराने लेक्चर चाहिए वो उसके लिए आपको ये साइड में दिख जाएगा, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।